हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपको बताऊंगा स्वामी विवेकानंद जी की जो शिकागो यात्रा थी उससे जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प जानकारी जो आपको शायद नहीं पता होगी। ये जानकारी है जमशेदजी टाटा से जुड़ी। भारत में उनके द्वारा शुरू किए गए दो ऐसे उपक्रमों की उन्होंने विश्व भर में भारत का नाम किया। ऐसे सपने जो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको दिखाए, प्रेरणा दी, और वो केवल एक शिप यात्रा पर, शिकागो यात्रा के दौरान। मैं आपको बताऊं 31 मई 1893 को जब स्वामी विवेकानंद जी ने बॉम्बे से शिप लिया और वो पहले चाइना पहुंचे, उसके बाद जापान, और जापान के 4 शहर घूमने के बाद योकोहामा पहुंचे। वहां से उन्हें शिप लेना था, सेस इम्प्रेस जिसका नाम था। और वो शिप जब चला वहां से तब उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक उद्योगपति जमशेदजी टाटा भी उनके साथ जा रहे हैं। जमशेदजी टाटा और उनकी उम्र में काफी फर्क था। स्वामी विवेकानंद जी उस वक्त 30 साल के थे और वो 54 साल के थे। और स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा देखकर इतना तेज था उनके चेहरे में कि टाटा खुद उनकी तरफ खींचे चले आए, उनसे बात की, उनसे परिचय प्राप्त किया। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें 2 सपने दिखाए, दो ऐसी संस्थाओं को खड़ा करने की प्रेरणा दी। एक थी जिसे आज आप टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि आपको जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर लेनी चाहिए। आप वहां से स्टील का कुछ लाते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होती तो कल को भारत में उसका फायदा नहीं मिलता भारतीयों को। तब उनकी बात मानकर उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की। ब्रिटेन में उन्होंने बात की थी एक जिस मैन्युफैक्चरर से, तो उसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मना कर दिया कि ऐसे तो भारतीय हम पर हावी हो जाएंगे। तब उन्हें मालूम था कि ब्रिटेन नहीं देगा, क्योंकि ब्रिटेन राज कर रहा था भारत पर उन दिनों। तो वो अमेरिका गए और वहां ये उन्होंने बात की और उसके जरिए टाटा स्टील की नींव पड़ी थी बाद में। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने प्रेरणा दी थी। दूसरा जो बड़ा सपना था वो था भारत में एक ऐसे इंस्टीट्यूट को, ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट को खोलना जो उत्तम स्तर के साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स तैयार कर सके। तो स्वामी विवेकानंद जी की बात मानकर जब लौट के आए वहां से टाटा, तब उन्होंने सपना देखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में आज है। सपना बहुत बाद में पूरा हुआ, यहाँ तक कि टाटा की मौत हो गई, स्वामी विवेकानंद जी भी चले गए। लेकिन उसके लिए आधारशिला तभी रख दी गई थी जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका पहुंचे। शिकागो में उन्होंने जबरदस्त भाषण दिए। अखबारों ने इतना छापा, ब्रिटेन के अखबारों ने छापा कि हमारी मूर्खता है कि हम भारत में मिशनरीज भेजते हैं धर्म प्रचार के लिए, भारत को किसी मिशनरी की जरूरत नहीं है, ये अखबारों में वहां के छपा। तब स्वामी विवेकानंद जी का जो चर्चा थी, जो उनकी ख्याति का परचम था, तो वो टाटा के पास भी पहुंचा। उन्होंने उनको खत भी लिखा और उसके बाद फिर बताया कि मैं कैसे, आपने जो 2 सपने मुझे दिखाए मैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने भी उनकी मदद की। जो प्रबुद्ध भारत रामकृष्ण मिशन का पेपर था और स्टेट्समैन था, वहां पर लेखों की झड़ी लग गई। सिस्टर निवेदिता लिखने लगी उसमें, जो स्टेट्समैन में ढेर सारे लेख लिखे गए। अंग्रेजी सरकार पे दबाव बनाया गया और लॉर्ड कर्जन ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम ऐसी कोई यूनिवर्सिटी की इजाजत नहीं दे सकते। पहले से ही जो कोलकाता यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी का हाल बुरा है। सिस्टर निवेदिता जो थी उन्होंने तर्क दिए कि जगदीश चंद्र बसु जैसे साइंटिस्ट कोलकाता यूनिवर्सिटी से निकले हैं, हम उनकी मदद इसमें ले सकते हैं। उन्होंने भी मदद की। इतने में स्वामी विवेकानंद जी 1902 में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद टाटा भी चले गए। ऐसे में भगनी निवेदिता, जो सिस्टर निवेदिता थी, उन्होंने जाके लंदन गई। वहां जितने भी एजुकेशनलिस्ट थे और लोग थे जो मदद कर सकते थे, अधिकारी थे, साहित्यकार थे, उन सब की मदद ली, कैंपेन चलाया। फाइनली इस यूनिवर्सिटी के लिए इजाजत मिली, जिसके लिए 30 लाख रुपए की व्यवस्था जमशेदजी टाटा ने कर दी थी। जमीन की व्यवस्था की विवेकानंद जी के शिष्य और मैसूर के महाराजा ने। ऐसे में आज वो यूनिवर्सिटी, जब भारत सरकार ने हालिया ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया यूनिवर्सिटी का, तो वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तब से वो लगातार नंबर 1 चली आ रही है। देश का कोई भी IIT संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc से बेहतर नहीं माना जाता। वो इंस्टीट्यूट एक ऐसा था जिसका सपना कवि विवेकानंद जी ने जमशेदजी टाटा को दिखाया। और वो शिकागो यात्रा के दौरान अब 125 साल उस यात्रा के हो गए हैं। तो ऐसे में हमने वो एक दिलचस्प जानकारी आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। इस तरह की तमाम दिलचस्प जानकारी आप पे लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू।